It depends on the film. The new film I'm doing, I'm not supposed to do it. So everyone keeps telling me, get your shoulders down because they show a little big on the screen. So I have to lose weight for that one. So I lost some weight, but now I think next 3 months I have to get back into shape. यार डब्बू के सारे ही अच्छे होते हैं एंड ही मेक्स अस लुक मच बेटर देन जैसे हम हैं. तो मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये फ़ोटो एक्चुअली हमने फ़ोटो शूट में नहीं की थी. फिल्म शूट करने से पहले मैं डब्बू को रात को बुलाया 3 बजे. मैं कहा यार मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए बॉडी बना रहा हूँ तो प्लीज़ आकर एक फ़ोटो लो. तो अगर ठीक ठाक होगी तो हम फिर फिल्म शूट करेंगे. सो दिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दैट. सो इट्स नॉट रियली post. It was a test, and if his test pictures look so good, much better than I actually look. So I think he's fantastic. क्या चीज़? हाँ मतलब दुनिया में इससे मुश्किल चीज़ तो कोई है ही नहीं. फोटो खिंचवाना तो सबसे मुश्किल चीज़ होता. तो मतलब परेशान हो गया मैं. अगले 3 साल तक नींद नहीं आएगी इस फोटो की वजह से. बहुत मुश्किल था ये. दुनिया का सबसे मुश्किल काम. नहीं रही अभी शुरू नहीं हो रही यार. अभी फैन की शूटिंग चल रही है. I wish I was like that as much as you think I am. If I was as rich as everyone believes, I would stop working and I would make films that I want to. But no, I'm not. I have to keep working hard to make sure that my office runs. The films that I can make them bigger and better. So with every film that does well, वो सारा पैसा जो है अगली फिल्म के लिए मैं बटोरता हूँ कि उससे बड़ी पिक्चर बना सकूँ. Sorry. There's Nawazuddin and Myra, I think, in the film. I think both of them are not newcomers. Both of them are very accomplished actors, and I think the cast is really wonderful. Rahul को बहुत अच्छी लगी और फिल्म के लिए बहुत सूट करती हैं. And I've seen part of her television stuff, little bit, not too much. I've met her. I think she's a marvelous actor, and so is Nawazuddin. So it will be मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं दोनों की जितनी अच्छी एक्टिंग कर सकूँ. आपके बेटे का हमने पहला आधिकारिक फोटो देखा एयरपोर्ट से बाहर. आधिकारिक मतलब ऑफिशियल. बाकी अनऑफिशियल थे. ऑफिशियल तो मैंने डाला था ट्विटर पे यार. तो क्या करूँ अब. मतलब बहुत पसंद आया. एवरीवन वाज डिस्कसिंग कि आपसे नहीं मेरी जितना खूबसूरत नहीं है लेकिन बात है. I think inshallah by March end we should start. I mean I joined them by March end. I think they're starting a little early. कौन खड़ा होता है यार. तुम लोग को तो कोई कुर्सियाँ देता नहीं इसलिए कर देते. मतलब कोई कुर्सी दे तुम बैठ जाओ. ये जो चैनल को कितना एंजॉय करना और कितनी मेहनत की मतलब कई सारे आर्टिस्ट आते हैं और जो इस तरह का आइडियल बनता है उसके बारे में तो आप लोगों का प्यार है. आई थिंक पीपल मैं बार बार ये बोलता हूँ इतने सालों से वी बीन टुगेदर दैट ऑल ऑफ यू इट्स नॉट रिस्पेक्ट. आई थिंक इट्स मोर टू डू विद लव एंड वननेस. क्योंकि मैं यहाँ पे आके कोई ऐसा काम नहीं करूँगा या बोलूँगा जो आपको बुरा लगेगा. एंड आई थिंक आप भी ऐसा काम नहीं करोगे जो मुझे बुरा लगेगा. सो वी हैव दिस वन. बहुत सारे लोग हैं यार. इतनी लिस्ट हो गई. 25 साल जब काम करो तो कुछ लाखों लोग हो जाते हैं. तो मैं जब अपनी किताब लिखूंगा उसमें एक्नॉलेजमेंट होता है ना आखिर में. तो उस एक्नॉलेजमेंट में बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोलूँ. आई थिंक वील हैव अ ग्रेट टीम. मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल्स वगैरह पे चूज़ कर रहे हो आप लोग टीम. तो जो आप लोग चूज़ कर रहे हो अच्छा है कि अच्छी टीम चूज़ हो जाए. मैंने देखा आज राजदीप सरदास आए हैं चूज़ किया. अर्नब चूज़ कर रहे हैं. सब चूज़ कर रहे हैं अभी टीम. सो आई होप द सिलेक्टर्स चूज़ द टीम दैट विल विन द वर्ल्ड कप एंड आई थिंक वी कैन डू इट. आई थिंक वी हैव अ ग्रेट टीम. देन इट डिपेंड्स ऑन द डे. अच्छा दिन होता है किसी दिन अच्छी फॉर्म होती है. नाउ आई बीन क्लोज टू क्रिकेट बिकॉज ऑफ IPL. तो मुझे समझ है इस बात की. कभी कभी बेस्ट टीम भी नहीं जीतती बट इंशाल्लाह दुआएं हैं और होप है और जीते या हारे एज लॉन्ग एज विल प्ले वेल. आज बहुत लोग खुश हैं. आज एक्स्ट्रा खुश हैं. आप आए ना अभी यहाँ पर. जल्दी आ गया. हाँ जल्दी आ गया. मेरे को शूटिंग वापस जाना है इसलिए जल्दी आ गया. मैंने शूटिंग पे फ़ोन किया तो मैंने पूछा कि मैं जल्दी आ जाऊँ तो उन्होंने कहा नहीं तुम लेट आओ क्योंकि अभी शॉट लगा नहीं तो अब मैं शूटिंग में जाऊँगा इसलिए मैं जल्दी आ गया. सॉरी. क्या सवाल पूछो तुम लोग यार मुझसे इतने. आराम से बैठ के बात करेंगे ना. नो नॉट एट ऑल यार. जस्ट वर्क हार्ड and
जस्ट वर्क हार्ड, नथिंग एल्स। मैं क्या रेवोल्यूशन? शाहरुख नवाजुद्दीन का नाम आपने सजेस्ट किया था रईस के नहीं, मैंने कोई भी सजेस्ट नहीं किया है। राहुल ढोलकिया डायरेक्टर है और रितेश और फरहान प्रोड्यूसर है, और उन्होंने ही कास्टिंग की है। पहले तो फरहान थे फिल्म में, तो काफ़ी जो उन्होंने सारी जो बदल हुई है, हेयर बदल हुई है, वो उन लोगों ने की। एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक कार्ड। नवाजुद्दीन से मैं मिला हुआ हूँ, मैंने उनकी फिल्म देखी हुई, सुपर एक्टर। एंड मायरा, जैसे मैंने बोला, सो इट बी रियली इंटरेस्टिंग टू एक्ट विद देम। आई हैव नेवर एक्टेड विद देम, आई विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम देम। रजनीकांत जी के भी आप फैन रहे हैं, ट्रिब्यूट आपने पे किया है एक गाने के थ्रू को, बट दीस डेज वी आर सीइंग पिक्चर उनकी वो कमाल नहीं कर पा रही है जो किसी जमाने में होता था। सो व्हाट डू यू शुड नॉट इवन टॉक अबाउट रजनी सर, उनकी पिक्चर कितनी अच्छी है। बट सिंस वी आर फैंस should not talk. At a different level, you need to know, हमें हमारी औकात मालूम होनी चाहिए, तुम्हें और मुझे। हमें रजनी सर के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसी फिल्म है उसकी रिस्पेक्ट और प्यार करना चाहिए। This goes on and on. I think films, once they are censored, should not be questioned. Films, when they are passed through, we go through a rigorous censor. I know a lot of people have very radical ideas about censorship, कि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा होना चाहिए. I think once we have gone through censorship, it's the official, like इसने बोला, आधिकारिक. That's it. We've done the censors, and yes, there will be people who will have issues, but I don't think they should take it into a system where the whole idea of censorship becomes banal. There's no logic to censorship. Censorship means anything that a team of people, good thinking people from films, from different walks of life, feel this film is not controversial, this is not troublesome, this is not going to invoke any kind of radical reaction in audience. It's a film that has to be watched by the people. Once they've censored it, that's it. I think that's the ultimate authority, and I think we should give that kind of authority. टिकट खिड़की के जो मापदंड है बढ़ते जा रहे हैं। आपने चेन्नई का बहुत अच्छा किया, अब वापस से 300, 600, किस कदर आपका दृष्टिकोण है इस पर, व्यू है? 600 किसका हुआ? अच्छा, ज़्यादा हो गया। करा दिया तूने, मैंने 600 पे होगा किसी का। I always say whenever a film does well, मुझे लोग बोलते हैं आपका ये नंबर हो, मैं कहता हूँ अगले 3 महीने में उससे बेहतर होगा. I think the whole idea of theatres increasing, marketing increasing, you people covering more, and I think the business will keep on increasing. हमारे इंडिया का जो बिजनेस है फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, साउथ इंडियन फिल्मों का, सारी फिल्मों का अपने अल्टीमेट शिखर पर नहीं पहुंचा. I think there is a lot of scope. ये बहुत बड़ा डिस्कशन. There should be one theatre for at least 10,000 people in an area. We fall short by like hundreds of them. So जब तक थिएटर्स की कमी और क्षति है तब तक I think ये नंबर बढ़ता रहेगा. And when it comes to its peak, I think that's when the business of Indian cinema with 1.2 billion people. अभी हमारी सबसे बड़ी फिल्म जो है 10 करोड़ लोग देखते हैं क्योंकि थिएटर नहीं, उसके बाद टीवी पे आ जाती है, पायरेट हो जाती है. I think the day we are able to cater to 30-40 crore or 50 crore people, that's when the business is going to be. तो बढ़ता ही रहेगा. I can't talk about somebody else's business. I don't think I'm sorry, I don't know this whole details. So I'm not able to talk about it. परेशानी तो नहीं है ना, मतलब देख रहे हैं तो आई थी कि आप में जाने की कोशिश कर रहे हैं. तुझे आती होगी तकलीफ अपने घर में घुसने की, मुझे नहीं. Let me just talk about Dabu's calendar. I think he's one of the most marvelous photographers, and it's always beautiful to start our new year for you, for me, for all of us who come there, and all the actors and actresses who participate. Not just because Dabu बहुत अच्छे photographer है, दिल के बहुत अच्छे, हमारे बहुत दोस्त हैं. And I want to thank Dabu on behalf of you and on behalf of me for giving us this opportunity कि हम साल शुरुआत ऐसा करते हैं कि सब मिल सके एक दूसरे से. Thank you.